आज अपन बात करेंगे भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों की। तो पर्वत श्रेणियां क्या होती हैं, जैसे कि मैंने बताया पहले, सबसे पहले पता होना चाहिए पर्वत क्या होता है। तो पर्वत क्या होता है? पृथ्वी का वह उभरा हुआ भाग जिनके शीर्ष नुकीले तथा ढलान तीव्र होते हैं, पर्वत कहलाते हैं। तो पर्वत का समूह, जो पर्वत होते हैं उनके समूह को अपन क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणियां। तो भारत में जैसे कि सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, इसको अपन नवीन पर्वत श्रृंखला बोलेंगे। तो कौन सा है? हिमालय। तो अपन बात करेंगे भारत में कौन सी अन्य छोटी और बड़ी पर्वत श्रेणियां हैं और उनका विस्तार कौन सा कहाँ है, उनका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे सबसे पहले उत्तर में। तो उत्तर में अपन को सबसे पहले देखने को मिलता है ये है काराकोरम। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, काफी बार इनका क्रम लगाने के लिए आ जाता है, इन्हें उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर में लगाएं। तो सबसे पहले कौन सा आता है? काराकोरम। उसके बाद आता है लद्दाख, उसके बाद आता है जास्कर, उसके बाद आता है पीर पंजाल, उसके बाद आता है धौलाधर, उसके बाद आता है शिवालिक। ठीक है, तो काराकोरम सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो काराकोरम का सर्वोच्च बिंदु है K2, या इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है गॉडविन ऑस्टिन की? 8611 मीटर। उसके बाद कौन सा आता है? लद्दाख आता है, फिर जास्कर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर शिवालिक आता है। ये जो कैलाश श्रेणी है ये अपने भारत का हिस्सा नहीं है। ये कहाँ का हिस्सा है? ये तिब्बत का हिस्सा है, जो वर्तमान में चाइना ने इस पर अधिकार कर रखा है। तो ये कहाँ आता है? चाइना में आता है। ठीक है, तो उसके बाद अपन देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में चलते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में जो श्रेणियां हैं वो कौन सी हैं? पहले आता है डफला, ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद आता है मिरी, उसके बाद आता है अबोर, मिसमी। ये सब कहाँ श्रेणियां? काफी बार इनका क्रम लगाने का है। निम्न पर्वत श्रेणियों को पूरब से पश्चिम में लगाएं। तो पूरब में सबसे पहले कौन सी आएगी? मिसमी आएगी, उसके बाद आएगी अबोर, उसके बाद आएगी मिरी, उसके बाद आएगी डफला। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न आता है, डफला पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो डफला पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? तुम्हारी अरुणाचल में है, सारी अरुणाचल में ही है। डफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ये सभी पर्वत श्रेणियां कहाँ है? तुम्हारी अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद आता है तुम्हारा, काफी बार प्रश्न आता है, पूर्वोत्तर भारत की पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में कैसे लगाते हैं? सबसे पहले आएगी तुम्हारी मिसमी, उसके बाद आएगा पटकोई बुम, उसके बाद आएगा नाग पहाड़ियां, उसके बाद आता है मिजो पहाड़ियां। ये है नाग पहाड़ियां, नागालैंड में है। ये मिजो पहाड़ियां है, ये मिजोरम में है। ठीक है, कहाँ है? मिजोरम में है मिजो पहाड़ियां। ठीक है, तो इन्हें उत्तर से दक्षिण में कैसे लगाएंगे? मिसमी, फिर पटकोई बुम, फिर नाग और फिर मिजो पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हो गई। ये पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हैं सभी, ये उत्तर भारत की पहाड़ियां थी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं मध्य भारत में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं और उनका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो मध्य भारत में सबसे पहले पर्वत श्रेणी तुम्हें देखने को मिली विंध्याचल। इसके अन्य भाग भी हैं, इसका है भांडेर और कैमूर, इसी के भाग हैं। ठीक है, किसके भाग हैं? विंध्याचल के। तो विंध्याचल की पर्वत श्रेणी का विस्तार किन राज्यों में? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार तुम्हें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर अपन बात करेंगे विंध्याचल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो विंध्याचल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सद्भावना शिखर। ठीक है, ये क्या है? विंध्याचल पठार की विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी है? सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर ये किसका है? विंध्याचल का है। ठीक है, उसके बाद आता है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा ये भी मध्य प्रदेश में ही है। इसके और भी भाग हैं, जैसे मैकाल है, महादेव है, राजपीपला है, ये सब इसी के पर्वत श्रेणी के भाग हैं। तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई है 1350। काफी बार प्रश्न आया है धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है? तो ये किसकी है? सतपुड़ा की है। ठीक है, सतपुड़ा की इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350। ये पचमढ़ी के पास स्थित है। अपन वर्तमान में देखेंगे तो कहाँ है? नर्मदापुरम, जो नर्मदापुरम जिला है उसी में आती है। ठीक है, धूपगढ़ महादेव पर्वत पर है। अगर अपन बात करें किस पर्वत पर है धूपगढ़, किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, तो महादेव पर्वत की है। किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, तो अपन सतपुड़ा लगाएंगे। दोनों चीजों को बड़ा ध्यान से रखना है याद, और दोनों ही प्रश्न एमपीपीएससी में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है,
तो उसके बाद आता है इसी के पास में है ये मैकाल है, ये है राजगढ़ पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो ये राजगढ़ पहाड़ियां कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र में अजंता श्रेणी, ये भी प्रश्न आया, आईएएस में प्रश्न आया था। ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार केवल एक ही राज्य में है, तो कौन सी है वो तुम्हारी अजंता पर्वत श्रेणी। ऑप्शन थे तुम्हारे विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, हरिश्चंद्र, ठीक है। तो अजंता जो पर्वत श्रेणी है वो उसका विस्तार केवल एक ही राज्य में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके नीचे आता है तुम्हारा हरिश्चंद्र और बालाघाट भी आता है इसके नीचे, ठीक है। अब अपन बात करेंगे गुजरात वाली। गुजरात है, गिरनार श्रेणी है, गिर श्रेणियां हैं, मांडव श्रेणियां हैं और कच्छ की पहाड़ियां हैं। ये सब कहां तुम्हें देखने को मिलेंगी, गुजरात में। एमपीपीएससी 2021 में प्रश्न आया था, गिर पहाड़ियां किस राज्य में है, तो गिर पहाड़ियां किस राज्य में, गुजरात में है। ये प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्थल भी है, वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो किसके लिए है, ये एशियाई शेरों के लिए है, ठीक है। कहाँ है ये, गुजरात में है। अगला प्रश्न आता है, अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में है, यह है तुम्हारी राजस्थान में। इसका विस्तार तुम्हें राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक देखने को मिलता है, गुजरात से लेके। तो इसका जो सर्वोच्च शिखर है अरावली का, वो है तुम्हारा गुरु शिखर। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, वो है गुरु शिखर। इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये पूर्वी घाट है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यहाँ की तुम्हें सर्वोच्च चोटी देखने को मिलेगी, वो देखिए मिलेगी अरोया कोंडा। कौन सी है, अरोया कोंडा, ठीक है। ये सर्वोच्च चोटी, काफी बार प्रश्न आया है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अरोया कोंडा। अगर अपन बात करेंगे पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है अन्नामलाई। भाई साहब ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों चीजें हैं, मैं बताता हूँ क्या कंफ्यूजन होती है। तो पूर्वी घाट की, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अन्नामलाई। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अपन बात करेंगे साद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो साद्री जो है गुजरात से लेके ये गोवा तक के बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर एक पर्वत चोटी है, उसका नाम है कलसुवई। कलसुवई, ठीक है। ये साद्री की सर्वोच्च चोटी है। तो ये दोनों प्रश्न आए, अगर साद्री का पूछेंगे तो कलसुवई लगाना है, अगर पश्चिमी घाट का पूछेंगे तो अन्नामलाई लगाना है। अन्नामलाई को अपन उसमें भी लगा सकते हैं जब अपन पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तब भी अपन अन्नामलाई ही लगाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है, दक्षिण भारत की पूछा जाए या पश्चिमी घाट की पूछा जाए तो दोनों को ही अपन अन्नामलाई लगाएंगे। अगर प्रश्न यहाँ पर एक और बनता है, भारत का सर्वोच्च या भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो कौन सी लगाएंगे अपन, गॉडविन ऑस्टिन K2। इसकी कितनी है, 8611। अगर यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी, कंचनजंगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, कंचनजंगा, ठीक है। इसका है 8595 मीटर, 8595 मीटर। तो अगर हिमालय का पूछा जाएगा तो अपन क्या लगाएंगे, कंचनजंगा, और ओवरऑल भारत का पूछा जाएगा तो अपन क्या लगाएंगे, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं दक्षिण भारत में जो पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ पर काफी प्रश्न आते हैं, इन्हें उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर में लगाना है। ये तो सभी को पता चल गया, उत्तर में कौन सा है, पूरब में कौन सा है, और पश्चिम में और मध्य भारत का भी मैंने बता दिया है। तो अपन देखते हैं, पहले अपन बात करेंगे पश्चिमी घाट की। तो सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, ये कर्नाटक में है। और किस लिए जानी जाती है बाबा बुदन की पहाड़ियां, भारत में कॉफी की खेती सर्वाधिक यही पहाड़ियों पर की जाती है, ये है कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा अन्नामलाई हिल्स, उसके बाद आता है नीलगिरी, उसके बाद आता है इलायची। ये है अन्नामलाई, ये है नीलगिरी, ये है इलायची, ठीक है। तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डोडाबेट्टा। ये भी प्रश्न काफी बार एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डोडाबेट्टा। और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी थी, वो थी अन्नामलाई। अन्नामलाई की ऊंचाई कितनी थी, 2695, और डोडाबेट्टा की ऊंचाई कितनी थी, उसकी है 2637 मीटर, ठीक है। ये डोडाबेट्टा, दोदा या दोड़ा जो भी है, बेट्टा, ये किसका है, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर। इन्हें काफी बार क्रम से लगाने के लिए आता है, इन्हें उत्तर से दक्षिण में लगाएं। तो सबसे पहले बाबा बुदन आएगा, अन्नामलाई आएगा, फिर नीलगिरी आएगा, या फिर इलायची या कार्डेमम। इन्हें इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियां बोलते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं पूर्वी घाट की। जैसे मैंने बताया था अरोया कोंडा यहाँ का सर्वोच्च शिखर है पूर्वी घाट का। तो यहाँ पे और भी पर्वत श्रेणियां, नल्ला मलाई है, जावादी है, सेवरा है, पालनी है।
ये प्रश्न आया था तुम्हारा यूपीपीएससी में, इन पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण में लगाना था। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, नल्ला मलाई, फिर आएगा जावादी, फिर आएगा सेवरा, फिर आएगा पालनी पहाड़ियां। तो पालनी पहाड़ियां कहाँ है, ये तुम्हारी तमिलनाडु में है, और नल्ला मलाई, जावादी, सेवरा ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। एक और पर्वत श्रेणी है यहाँ पर जो काफी महत्वपूर्ण है, वो है शेषाचलम पर्वत श्रेणी। तो शेषाचलम पर्वत श्रेणी किस राज्य में है, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। इसकी विशेषता क्या है मैं बता दे रहा हूँ। एक मूवी देखी होगी तुमने पुष्पा, उसमें जो चंदन की खेती की जाती है, लाल चंदन की खेती, तो लाल चंदन की खेती भारत में सर्वाधिक कहाँ की जाती है, आंध्र प्रदेश में। जो शेषाचलम पहाड़ियों है उसी के नीचे जाते हैं अपन, जितना अंदर जाते जाते वहां पर अपन को क्या मिलता जाता है, लाल चंदन मिलता जाता है। ठीक है, तो सभी लोग जानते होंगे लाल चंदन क्या है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो अपन लौटते हैं पहाड़ियों पर। तो जैसे कि मैंने बताया था, सादरी का सर्वोच्च शिखर कलसुवई था, और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर था अन्नामलाई, और उत्तर भारत की सर्वोच्च चोटी थी तुम्हारी गॉडविन ऑस्टिन, इसे अपन भारत का सर्वोच्च शिखर भी बोलते हैं। और पूर्वी भारत की सर्वोच्च चोटी पूर्वी घाट की थी अरयाकोंडा। कुछ पहाड़ियां रह गई हैं, जैसे कि यह आता है तुम्हारा गारो खासी जयंतियां, ये भी प्रश्न आया था, गारो खासी जयंतियां मिकिर, इन पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम में लगाना है। तो गारो खासी जयंतियां, सबसे पहले आएगा मिकिर जो असम में है, उसके बाद आएगा जयंतियां, फिर खासी, फिर गारो। ये कहाँ है, ये है गारो, ये तीनों मेघालय में ही है, ये खासी, ये है जयंतियां। ये पहाड़ियां कहाँ है तुम्हारी, मेघालय में है, गारो खासी जयंतियां और मिकिर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पर्वत श्रेणियों से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।